फ्रेंड्स, झालमुड़ी पिछले दिनों में चुनाव हुए हैं बंगाल में और ये काफी फेमस हुई। चुनाव से ज्यादा फेमस तो झालमुड़ी का जिक्र है, वो भी मोदी जी के कारण। इसमें मैंने देखा इसको वायरल करने में सभी लोग का एक से एक बढ़कर हाथ, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे मीडिया हो, सबों ने इसको इतना फेमस किया। और झालमुड़ी बेसिकली हमारे मुंबई में भी खाई जाती है। हमारी मुंबई की जो भेल है वो क्या है, वो झालमुड़ी ही है, परंतु वेस्ट बंगाल में इसे जाना जाता है झालमुड़ी के नाम से। पर क्या मेरे डायबिटीज के मरीज इसे खा सकते हैं? मेरे कई मरीज हैं जो बोलते हैं मुझे कि साहब शाम को तो मैं मूढ़ी ले लेता हूँ, मूढ़ी से मेरा मूड खराब हो जाता है यार, ये क्या कर रहा है, ये इसकी शुगर बढ़ाएगा। एनीवे, परंतु झालमुड़ी आखिर बनती कैसे है, या मुंबई की जो भेल है वो बनती कैसे है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, सबसे पहले हम वो जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर यूज होता है पफ्ड राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पफ्ड राइस को मूढ़ी। पफ्ड राइस ये कितना डला है, 4 कप, मतलब सबसे अधिक क्या डला है, कुरमुरा, जिसको लाई बोलते हैं। बनता किससे है, चावल से। दिस इज पफ्ड राइस। तो ये कहीं से भी डायबिटीज फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि पफ्ड राइस में 80% ग्लूकोज बनाने की क्षमता है, स्टार्च है 80%, इसमें 85 के करीब है। क्यों? क्योंकि इसका मॉइस्चर एकदम सूख जाता है चावल का। अदरवाइज चावल में कितना है, 80% कार्बोहाइड्रेट है, इसमें बढ़कर के 85 टू 90 पहुंच जाता है, क्योंकि मॉइस्चर निकल गया। ऐसी स्थिति में इस पफ्ड राइस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो हो जाता है नेट कार्ब 85 ग्राम। तो ये आपके ब्लड में पहले पेट में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फिर ब्लड ग्लूकोज को रॉकेट कर देगा। तो डायबिटीज के मरीज के लिए ये ठीक नहीं है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है या थोड़ा माइल्ड किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज के मरीज नहीं खा सकते झालमुड़ी, खा सकते हैं, पर कैसे खा सकते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। तो पफ्ड राइस इसमें डाला जाता है। दूसरा, ओनियन, ओनियन आप डाल सकते हैं, स्मॉल फाइनली चॉप्ड, दैट इज ओके। तीसरा, टोमेटो भर भर के डालो, टोमेटो के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनियन में कितना कार्ब है, लगभग 8%। हाँ, टोमेटो में कितना है, लगभग 3 to 4%, तो ये सेफ रेंज में आते हैं। फिर उसके बाद में बॉइल्ड पोटैटो, ये जरूर 20% है, तो अगर आप डायबिटिक है तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहिए, ये अलाउड नहीं है। फिर गार्लिक, ग्रीन चिली, ग्रीन चिली में कोई दिक्कत नहीं है, हार्डली इसमें कार्ब्स है 3% के करीब, 3%। फिर उसके बाद में कोरिएंडर लीफ, इसमें भी करीब 3% के करीब कार्ब है, दिस इज ऑल्सो ओके। फिर है रोस्टेड पीनट, पीनट में डायबिटीज के मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें नेट कार्ब कितना है, 10%। तो आप भर भर के पीनट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसके फैट से डरो भी मत, दिस इज हेल्दी फैट। तो जो लोगों ने बना रखा है ना कि मैं पीनट नहीं खाऊंगा, मेरा वजन बढ़ जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, वो हो जाएगा, मेरा शुगर नहीं बढ़ेगा, आप पीनट ले सकते हैं, तो दैट इज गुड इनफ। इसमें भी 10% के नीचे ही कार्ब होता है। तो इस पूरी लिस्ट में गड़बड़ वाली कौन सी चीजें मिली, 2। एक मिला आपको पफ्ड कॉर्न, पफ्ड राइस, और दूसरा मिला आपको बॉइल्ड पोटैटो। ये 2 चीजें छोड़ करके आप बाकी कुछ भी ले सकते हैं इनमें से, परंतु भेल तो इसके बिना बनेगी नहीं। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट इसमें है चना जोर गरम। चना जोर गरम समझते हैं आप, जो बॉइल्ड चना है उसको ऐसा क्रश करके फिर उसको थोड़ा सा तवे पे या ऐसा कुछ फ्राई या कुक किया जाता है, फिर ये बनता है चना जोर गरम। इसमें है 1/4 कप, तो ये चना आप ले सकते हैं। हालांकि इसमें 45% कार्ब होता है, पर फिर भी इस क्वांटिटी में लिया जा सकता है। छोटा कार्ब नहीं है, हाँ ध्यान रखना, छोटा कार्ब नहीं है, कार्ब की अच्छी क्वांटिटी है 45%, तो भी ये लिया जा सकता है। फिर उसके बाद में आता है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लिया जा सकता है। लेमन जूस नो प्रॉब्लम, स्पाइसेस नो प्रॉब्लम, ब्लैक सॉल्ट और बाकी का रेड चिली सॉल्ट, ये वो सब, क्यूमिन पाउडर, हाँ, चाट मसाला, ये सारी चीजें ली जा सकती हैं। ऑप्शनली आप ऐड कर सकते हैं कुकुम्बर, कोकोनट के स्लाइस, ये भी सेफ है। उसके बाद में बॉइल्ड चना, दैट इज ऑल्सो सेफ, एंड चना भुंजा, ये भी सेफ है। मतलब कुल मिला के पूरे झालमुड़ी में 2 आइटम ऑब्जेक्शनेबल है, एक है कुरमुरा और दूसरा है आलू। अगर इसकी क्वांटिटी घटा दी तो आप एंजॉय कर सकते हो, या इसको ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया जाए, उसकी जगह पीनट, चना जोर गरम, कुछ नमकीन, कुछ चने की दाल, ऐसा डाल के अगर भेल बनवा ली जाए, टमाटर, ककड़ी, धनिया, मिर्ची,
तो हर कोई इस भेल को एंजॉय कर सकता है। पर हाँ, उसे झालमुड़ी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्पेशल मिक्सचर, डायबिटीज फ्रेंडली। तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो दो चीजें पिछले दिनों में बहुत फेमस हुई। क्या क्या फेमस हुआ? एक हुआ झालमुड़ी, उसने तो चुनाव ही जिता दिया ऐसा मुझे लगता है, उसमें पब्लिसिटी इतनी अधिक हुई। और दूसरा जो फेमस हुआ वो हुआ ये मेलोडी चॉकलेट। अब ये चॉकलेट मेरा डायबिटीज का मरीज खा सकता है कि नहीं? बिल्कुल खा सकता है। आप बोलेंगे ये डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? भाई, अगर आप गोलियों के हैवी डोजेस पर हैं और आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया से बचने के लिए आप मेलोडी चॉकलेट खा सकते हो। अदरवाइज खाओगे तो शुगर बढ़ेगी, ठीक है। परंतु अदरवाइज अगर खाना है तो क्या करें? डॉक्टर एरन की डायबिटीज फ्रेंडली आलमंड बर्फी, इसमें आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर आपको मीठे की क्रेविंग है तो ये खाइए। अपने दोस्तों को, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है, अपने किसी भी डायबिटिक फ्रेंड को नॉर्मल मिठाइयां गिफ्ट मत करो, ऐसा लगेगा आप उनके दुश्मन हो। उनको डायबिटीज फ्रेंडली स्वीट्स दो, जितने भी डायबिटिक्स हैं, क्योंकि ये गिफ्ट बॉक्स है। और अगर हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हो तो ये मेलोडी चॉकलेट खा लो, आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।